सभी भाइयों का मैथ्स बाय राकेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हो चुका आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सर ने इस संघर्ष को जारी रखने के लिए सर ने एक एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बैच शुरू किया है। उसमें सर ने 30 दिन 30 घंटे के लिए बैच शुरू किया है। उसमें सर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं और साइंस के रूप में मैंने क्लास ले ली और मैंने फिजिक्स को पहले शुरू किया था और फिजिक्स के मैंने 2 क्लास लिए तरंग की। और सर ने आप सभी ने मेरी 2 क्लासों में आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया है। आप सभी का यदि प्यार बना रहा, आप सभी यदि हमारे सपोर्ट करते रहे तो सर जीके की क्लास के बारे में सोच रहे हैं और आपको जीके की क्लास आप कमेंट बॉक्स में बता दें, जीके की क्लास शुरू करनी है तो आप बता देना। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स बाय राकेश चैनल पे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना, इस तरंग चैप्टर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने जितनी मेरी कोशिश होगी उतनी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और इस चले इन चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये चैप्टर पूरा होने के बाद में आप कौन सा भी अपना प्रैक्टिस सेट, किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट निकाल लेना, केवल क्लास से लेकर आपके प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जाम में 100 में मेरे आ जाएंगे सारे के क्वेश्चन, अपना प्रैक्टिस से ले लो और उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि क्वेश्चन नहीं होता है तो वहीं पर आप क्लास बंद कर दो, उसके बाद में क्लास मत लो। केवल एक दिन मेरी क्लास ले लो, केवल मुझे 15 मिनट दे दो, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा आने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, हमेशा आने के लिए मजबूर कर दूंगा। केवल एक दिन 15 मिनट मेरी क्लास ले लो, 15 मिनट दे दो मुझे, और फिजिक्स में आपको एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा किसी भी हालत में। इस चैप्टर को पूरा होने के बाद अपने प्रैक्टिस सेट निकाल लो, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं हटने दूंगा। हमने तरंग शुरू किया था। तरंग 2 प्रकार की, 2 मिनट रिवीजन करा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी में। तरंग 2 प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। हमने यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की पढ़ी थी, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग हमने पढ़ी थी ऐसे ऐसे जाती ऊपर नीचे सरंग गलत किया होता है, आपको मैंने पूरी तरह से बताया सरंग गलत। फिर हमने अनुदैर्घ्य भी पढ़ा इस तरह से, एक बार पास एक बार दूर, एक बार पास एक बार दूर, एक बार पास एक बार दूर, ये होगी अनुदैर्घ्य। ये कौन सी हो गई? अनुदैर्घ्य तरंग होगी। और ये होगी अनुप्रस्थ, इसके बारे में हमने पूरी तरह से बता दिया। ऊपर नीचे जैसे डोरी होती है, जैसे विद्युत होती है, जैसे गिटार होता है, ये एक बार पास होती है एक बार दूर होते हैं, ये अनुदैर्घ्य हो गया और ये अनुप्रस्थ हो गया। इन दोनों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है। इसके मैंने क्वेश्चन भी आप सभी को निकालने दे दिए, किस तरह से क्वेश्चन निकाला जाता है, इससे किस तरह से खट बनते हैं, पूरा इनमें से निकाला जाता है। फिर हमने इनके कल बारे में देखा था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अधिक होती है, जिसकी यानी फ्रीक्वेंसी से हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति यानी उसकी अधिक, उसकी एनर्जी भी अधिक होगी, जिसकी एनर्जी भी अधिक होगी उसकी वेधन क्षमता भी अधिक होगी। फिर हमने वो 7 जो तरंगे है उसमें किस किस प्रकार से गामा रे, इंफ्रारेड, अवरक्त, सूक्ष्म, विजिबल लाइट और माइक्रोवेव और अंतिम रेडियो, इनमें क्या फ्रीक्वेंसी किस में अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य किस में सबसे अधिक गामा किरण होती है, उनमें क्या होती है फ्रीक्वेंसी उनकी सबसे अधिक होती है। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी क्या कम होगा, उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। उसका क्या होगा? तरंगदैर्घ्य कम होगा। जिसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी लैम्डा, इसे कहते हैं लैम्डा से दर्शाते हैं किसको? तरंगदैर्घ्य को। तरंगदैर्घ्य क्या दर्शाते हैं? लैम्डा से। जिसकी फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी क्या होगी? एनर्जी भी उसकी अधिक होगी। उसकी क्या होगी? एनर्जी भी अधिक होगी। जिसकी एनर्जी भी अधिक होगी उसकी क्या होगी? वेधन क्षमता भी अधिक होगी। और सबसे एनर्जी और सबसे एनर्जी सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे आवृत्ति भी किसकी अधिक होती है? गामा किरण। उसके बाद में अक्षय, उसके बाद में पराबैंगनी, उसके बाद में विजिबल लाइट उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश, उसके बाद में इंफ्रारेड उसे कहते हैं अवरक्त किरणें, उसके बाद में कहते हैं उसे आपको अंतिम बताया माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद में हमने देखा था अंतिम और अंतिम रेडियो तरंग। रेडियो तरंग क्या होता है? सबसे कम होती है इसकी क्या? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम इसकी होती है आवृत्ति मैंने बताया था, आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? जिसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक किसका होता है? तरंगदैर्घ्य रेडियो का सर्वाधिक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। इसलिए रेडियो की क्या होगी? आवृत्ति कम होगी। रेडियो की क्या आवृत्ति है? गामा रे की क्या होती है? गामा की क्या होती है? सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा गामा की क्या होती है? सबसे ज्यादा गामा की आवृत्ति अधिक होती है। फिर गामा की क्या होगा? तरंगदैर्घ्य कम होगा। उदाहरण देता हूँ, जैसे विपक्योर होगा, हम दृश्य प्रसारण में पढ़ेंगे, विपक्योर में पढ़ेंगे। रेडियो है, जैसे रेड विपक्योर, रेड कलर क्या होता है? रेड कलर का तरंगदैर्घ्य का अर्थ था लंबाई जिसके अधिक। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? लंबाई जिसके अधिक। रेड है, जैसे लाल कलर है, ये लाल कलर होता है, ये आपको जब ट्रेन जाती है यहाँ से किसी भी दूर दूर तक क्या दिखाई? लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग सबसे ज्यादा दूर तक क्यों दिखाई देता है?
लाल रंग का क्या तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का क्या होता है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लाल कलर खतरे के निशान पर लाल रंग का प्रयोग होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है, इसका कम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आवृत्ति, इसे क्या होता है लैम्डा से दर्शाते हैं। मैंने पूरा बताया। अब मैं आपको गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों को पूरी तरह से दिखा देता हूँ, इनका किन किन में प्रयोग होता है, इन तरंगों को कैसे कैसे होता है। हमने ये देख लिया फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक होती है, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ये पूरी तरह से आपको समझा दिया। ये जैसे ये किरण है, इसमें क्या होती है, ये जैसे जैसे लंबी होती जाएगी ऐसे कम होती जाएगी। मैंने कल फोन से प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझाया था, जैसे 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 तरंगदैर्घ्य जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे 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 फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। जैसे ये है, इसकी यह विकिरण होती है, इसका जैसे जैसे इसको हम क्या करें, ये बड़ी होगी तब क्या हो जाएगी, इसका जो तरंगदैर्घ्य वो तो क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हम आगे गामा किरण का प्रयोग किस में होगा, एक्स रेज का प्रयोग किस में होगा, ये आपको मैं लिखा देता हूँ आज। हम पहले चलो वो पूरी तरह से वो टेप लिखा देते, वे अम्बिजू इंफ्रा मारिन गामा एक्स रेज अल्ट्रावायलेट से कहते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी कहते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अम्बिजू, अम्बिजू के विजिबल लाइट है, इसे कहते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, ठीक है। ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसे कहते हैं अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण। तो ये क्या होगी, इंफ्रारेड होगी, इसके बाद में क्या होगी, ये होगी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इसे कहते हैं सूक्ष्म तरंग भी कहते हैं। ये अंतिम क्या होगी रेडियो तरंगी, रेडियो तरंगी, ठीक है। ये मैं आपको ये तरीका पढ़ा है। यहाँ पर सबसे पहले ये गामा, गामा की क्या होती है सबसे ज्यादा क्या होती है आवृत्ति इनकी अधिक होती है, इसलिए क्या एनर्जी भी इनकी अधिक होती है, भेदन क्षमता भी इनकी होती है। यह क्या इनकी क्या तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है रेडियो का तरंगदैर्घ्य। जैसे रेडियो है, ये कितने पूरा भारत है, पूरे विश्व में क्या है रेडियो आप गाना सुनते हैं, इसका आप इस उदाहरण से समझ सकते हो, रेडियो का पूरे भारत में गाना सुन सकते हो, यानी इसकी क्या है तरंगदैर्घ्य अधिक है, यानी इसकी लंबाई अधिक है तभी तो आप गाना सुन सकते हो, इसकी लंबाई अधिक है तभी तो आप गाना सुन सकते हो, ये नॉर्मल चीज है। गामा रेज का प्रयोग, गामा रेज के भेदन क्षमता अधिक है, यानी गामा रेज एक दीवार से पार चली जा सकती है। किसी की रेडियो के रेडियो विकिरण है हमारे आसपास है कि हमें कुछ पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, इसी उदाहरण से आप स्पष्ट समझ सकते हो कि रेडियो की क्या होती है तरंगदैर्घ्य तो इनका अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी इनका क्या कम होती है। चलो गामा सबसे पहले हम लिखते हैं गामा किरण, सबसे पहले गामा किरण, गामा किरण है। तो गामा किरण में पहले पॉइंट लिख दो, इसकी इनकी क्या होती है भेदन क्षमता अधिक होती है, क्या होती है भेदन क्षमता इनकी क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। भेदन क्षमता क्या होती है अधिक होती है, भेदन क्षमता क्या होती है, भेदन क्षमता क्या होती है अधिक होती है। दूसरा पॉइंट लिख दो, गामा किरणों का कैंसर के उपचार में इनका प्रयोग होता है, किसके उपचार में कैंसर के उपचार, किसके उपचार में कैंसर के उपचार में, किसके उपचार में कैंसर के उपचार में। तीसरा एमआरआई मशीन में क्या होती है डॉक्टरों के द्वारा एमआरआई मशीन होती है, उसमें किसका प्रयोग होता है गामा का, उसमें किसका प्रयोग होता है गामा का। एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होता है गामा का, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होता है गामा का। चलो उसके बाद हम देखते हैं इधर की तरफ, एक एक और लिखना है, अनाज के गोदामों में, अनाज के गोदाम में, अनाज के गोदाम में किसका प्रयोग होता है गामा। आप कहोगे अनाज के गोदाम में कैसे, अनाज के गोदाम में जैसे चूहे है अंदर से कोई आता है तो गामा की किरणों की क्या होती है भेदन क्षमता अधिक होती है, गामा की क्या होती है भेदन क्षमता अधिक होती है, चूहा अंदर आया गामा किरणें क्या समाप्त कर देगी। रेडियो की भेदन क्षमता अधिक नहीं होती है, तो रेडियो में आसपास से क्या पता चल रहा है, रेडियो हमारे आसपास से क्या पता चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरी क्या है इसमें अक्सरे, अक्सरे, अक्सरे विकिरण, अक्सरे विकिरण, अक्सरे विकिरण, इसकी एक गामा किरणों की खोज की थी वेंट जल ने, वेंट हूंट जल ने, वेंट जल ने, इस इनकी खोज की थी वेंट जल ने, खोज किसने वेंट जल ने, ध्यान रखिए। तो अक्सरेस का प्रयोग, अक्सरेस का प्रयोग गामा, जैसे आपको मैंने बताया था गामा की सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है
गामा की सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, यानी अक्सरे की उससे कम भेदन क्षमता होगी, यानी धीरे धीरे गामा की सर्वाधिक भेदन क्षमता, उसके बाद में किसकी होगी, अक्सरे की भेदन क्षमता कम, उसके बाद में किसी की परावैंगनी की भेदन क्षमता कम, उसके बाद में क्योंकि दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट की भेदन क्षमता कम, उसके बाद किसकी भेदन क्षमता कम होगी, इंफ्रारेड की भेदन क्षमता कम होगी। यानी जैसे 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 ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और भेदन क्षमता क्या होती कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा एनर्जी क्या होती कम होती, जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा क्या होगी इस तरफ जाएगा एकदम क्या होगी, भेदन क्षमता अधिक होती जाएगी। तो इस तरफ से क्या होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होता जाएगा, सर्व तरंग रेडियो का तरंग दैर्घ्य उसके कम, माइक्रोवेव का उसके कम, इंफ्रारेड का उससे कम, ऐसे ऐसे क्या होता है तरंग दैर्घ्य ऐसे ऐसे कम होता जाएगा, और ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या होगा कम होता है, तरंग दैर्घ्य ऐसे जब बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अक्सरेस का प्रयोग, अक्सरेस उसका प्रयोग नहीं हो सकता, अक्सरेस किसी भी किरण को भेज सकते हैं, जैसे इसका प्रयोग कैसे दांत, दांत के उपचार में, दांत के उपचार में, हड्डी के उपचार में, हड्डी के उपचार में, तो आपको दांत के उपचार में कैसे, हड्डी के उपचार में कैसे, जैसे मैं आपको हड्डी के उपचार कैसे, डॉक्टर जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये यहाँ से क्या होगा टूट गया, यहाँ से क्या होगा टूट गया, यहाँ से कौन सी हड्डी टूटी इसका डॉक्टर कैसे पता करेंगे, डॉक्टर इस हाथ में एक्सरे विकिरण गुजरेगी, यहाँ से क्या करें एक्सरे विकिरण गुजरे, यदि विकिरण आर पार चली गई, यदि ये विकिरण आर पार चली जाए डॉक्टर क्या पता जाएगा यहाँ से हड्डी टूटी है, आपको ये कैसे, तो यही है एक्सरे विकिरण हड्डी और दांत को भेद नहीं सकती, एक्सरे विकिरण हड्डी और दांत को नहीं भेद सकती, यानी एक ही शर्त पर भेद सकती, किस शर्त पर, जब हाथ टूट जाए, किस शर्त तब हड्डी टूट जाए, किस शर्त तब दांत टूट जाए, किस शर्त पर, शर्त एक ही है, जैसे यदि हमारा शरीर का आंतरिक अंग टूट जाए तभी एक्सरे विकिरण गुजर सकती है। तो डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, दांत के उपचार में डॉक्टर किसका प्रयोग करेंगे, एक्सरे का, हड्डी के उपचार में डॉक्टर किसका प्रयोग करेंगे, एक्सरे का। इसके अलावा जैसे हीरे, रत्न, आभूषण, हीरे रत्न आभूषण, यानी हीरे रत्न आभूषण इनको भेदन क्षमता अधिक, अक्सर क्या है भेदन अक्सर अक्सर किरणें क्या है भेद के टकरा सकती है, तो गामा की आर पार चली जाएगी, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए अक्सर किरण में हीरे रत्न और आभूषण में किसका प्रयोग होता है, अक्सर विकिरणों का प्रयोग होता है। आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स बाय राकेश चैनल पर मैसेज कर देना, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, तरंग नाम लिख देना। ठीक, अब इस देखते पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण इसे अल्ट्रावायलेट विकिरण, ठीक है, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण एक से पाई जाती है समतामंडल में, समतामंडल में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, समतामंडल में पाई जाती है पराबैंगनी किरण, इनसे हमारी रक्षा कौन करती है, ओजोन परत, ओजोन परत, ये किस में होती है ओजोन परत, ये समतामंडल में होती है, ये किस में होती है, ये समतामंडल में होती है। यदि ओजोन परत नहीं होती क्या होता, हमारे शरीर पर कैंसर रोग होता था, हमारे शरीर पर त्वचा का क्या हो जाता, कैंसर हो जाए, ये धरती पर क्या हो जाता, तापमान बढ़ जाता, धरती पर क्या हो जाता, तापमान बढ़ जाता, धरती पर क्या हो जाता, तापमान बढ़ जाता। तीसरा ओजोन ये क्या वायुमंडल को गर्म कर, वायुमंडल ये पृथ्वी के तापमान को क्या करते हैं, ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी के तापमान को क्या गर्म करती है, ओजोन परत यदि दी जाती है तो पृथ्वी के तापमान को गर्म करती है, हिमगले से पिघल जाएगी और तब पृथ्वी के तापमान बढ़ जाएगी, नदी और उफन जाएगी, इसलिए ओजोन परत को सिद्ध लगेगी ज्ञात नहीं किया जाए। ओजोन परत को ज्ञात करने, ओजोन परत के नापने की इकाई होती है, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है डोप्सन, ओजोन परत को नापने की एक इकाई होती है डोप्सन, ध्यान रखा इस चीज से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हम आगे चलते हैं दृश्य प्रकाश पर, विजिबल लाइट, इस पर दृश्य प्रकाश पर हमारे हमने पढ़ ली, अक्सर हमने पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ ली, पराबैंगनी पढ़ ली, चौथा कौन से, विजिबल लाइट, जिसे दृश्य प्रकाश, इंग्लिश में उसको कहते हैं विजिबल लाइट, और ये क्या दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग, ट्रिक कहते हैं, ट्रिक इसकी विब इसमें भी वही लाइन है कि आप मुझे आप अपने वीडियो को पॉज करो और आप बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है और तरंग दैर्घ्य किसका अधिक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसकी में फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है और तरंग दैर्घ्य किसका अधिक है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है और किसका फ्रीक्वेंसी अधिक है, किसका तरंग दैर्घ्य अधिक है और किसका तरंग दैर्घ्य कम है। 1 मिनट आप पॉज करके इस वीडियो में आप इसका उत्तर दीजिए किसकी क्या है। मैं इसका उदाहरण देके इतना अच्छे से समझाऊंगा आप इसमें कभी भी गलत नहीं होगा विब में। देखो अंतिम क्या है, रेडियो, अंतिम क्या है, आर, रेडियो नहीं आर, क्या रेड कलर, क्या हो गया रेड, रेड हो गया। तो आप तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का तो इसकी लंबाई अधिक होती है, लंबाई अधिक होती है। आपने देखा होगा सूर्य जब अस्त होता है तो हमें सब कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल रंग देता है। ट्रेन जाती है
कहीं पर जाती है तो खतरे के रंग लाल क्यों रखते हैं, तो इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है। नॉर्मल सी चीजें हमने देखा है, ये हमारे आंखों से देखा हमने हर चीज को, तरंग दैर्घ्य रेड का अधिक होता है, इसलिए तुम्हें रेड दिखाई देता है। नॉर्मल सी इसकी इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो नॉर्मल सी चीज इसका देंगे वोलेट, इसकी क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका तरंग दैर्घ्य ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया, यानी इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक हो गई। इसका तरंग दैर्घ्य यदि अधिक है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो इसकी क्या होगी, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम, यानी आवृत्ति कम होगी। इसकी क्या आवृत्ति अधिक होगी, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसकी क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य कम हो गया। जैसे 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 ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, क्या हो, तरंग दैर्घ्य तो अधिक होता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी अधिक होती जाएगी, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा क्या होगी, तरंग दैर्घ्य अधिक होता जाएगा। तो इस आप ये ध्यान रखना, वोलेट का क्या होता है, आवृत्ति अधिक होती है, इंडिगो की क्या होगी, आवृत्ति अधिक होगी, बैंगनी की क्या आवृत्ति अधिक होगी, ग्रीन की क्या आवृत्ति अधिक होगी, येलो की क्या आवृत्ति अधिक होगी। ये जैसे रेड की तरंग दैर्घ्य रेड का अधिक होगा, क्या ऑरेंज का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, येलो का ऑरेंज तरंग दैर्घ्य क्या अधिक होगा। इन तीन का ध्यान रखना, रेड का सर्वाधिक ध्यान तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, यानी ये दूर दूर तक हमें दिखाई देता है। एक वोलेट किसका ध्यान रखना, इसके क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अधिक होते हैं, ये कम होगा, इसका क्या होगी, इसका तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी क्या आवृत्ति क्या होती है, कम हो जाएगी। ठीक, हमें पढ़ते हैं अगला अगला वाला। इसके आप पीडीएफ की चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं लिखना, केवल क्लास लेनी है, आपको पीडीएफ राकेश भाई मैथ टेलीग्राम पर आप मैसेज कर देना, उसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम कौन सा, ये हो गया अम्बिजु इंफ्रामारी। अब कौन से, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसे कहते हैं अवरक्त विकिरणी, अवरक्त विकिरणी, अवरक्त विकिरणी, अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड का टीवी की रिमोट भी यूज होता है। किसके, टीवी की रिमोट में, आपको टीवी में आपने सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरे की लाइट चलती है ना, सीसीटीवी किसका, टीवी का, उसमें सीसीटीवी कैमरे में किसका इंफ्रारेड का प्रयोग होता है, और इसमें टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। तो लिख लो यहाँ पर टीवी, बहुत बार क्वेश्चन आएगा टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में। दूसरा आप लिख लो सीसीटीवी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में, टीवी के रिमोट में और सीसीटीवी कैमरे में। हम इस आगे चलते हैं, इसके बाद कौन से, माइक्रोवेव, कौन सी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इसे कहते हैं सूक्ष्म तरंगी वेगति, क्या सूक्ष्म तरंगी, माइक्रोवेव इसे कहते हैं सूक्ष्म तरंगी, सूक्ष्म तरंगे। आप टीवी के ऊपर वो सैटेलाइट लगा होता है ना, टीवी डिश टीवी जैसे सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स होता है ना, सेटअप बॉक्स, उसमें किसका सूक्ष्म तरंग, आप वैसे टीवी रिमोट में वो ये, यानी नॉर्मल से माइक्रोवेव या सेटअप बॉक्स ये कितने दूर दूर से विकिरण करता है, माइक्रोवेव कितने दूर दूर से विकिरण करता है, यानी इसकी क्या होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, इसलिए कि माइक्रोवेव का सेटअप बॉक्स में किसका, सेटअप बॉक्स में किसका यूज होगा, सेटअप बॉक्स में किसका यूज होता है, माइक्रोवेव का। और किसके, किसमें एक और होता है, इसमें किसमें होता है, सेटअप बॉक्स में, सेटअप बॉक्स में एक किस होता है, इसमें होता है आप स्पीड मापने वाले यंत्र में होता है, स्पीड मापने वाले यंत्र में होता है, एक स्पीड मापने वाले यंत्र, एक टावर में, टावर होता है ना, टावर, टावर में किसका यूज होता है, टावर में माइक्रोवेव का होता है, टावर में किसका यूज होता है, माइक्रोवेव। आप कहोगे यदि मैं बताता हूँ, आपको उदाहरण देता हूँ, यदि माइक्रोवेव है, ये रिमोट है, इस रिमोट के अंदर कौन सी है, अवृक्त विकिरण होते हैं, रिमोट के अंदर इंफ्रारेड है, इसके अंदर माइक्रोवेव डाल दी तो, इसके अंदर माइक्रोवेव डाल दी तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोवेव की क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक है, माइक्रोवेव का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसके माइक्रोवेव की लंबाई अधिक होती है, यानी आपकी जो पड़ोसन है, आप आपसे वो क्या होगी, नाराज होगी, आपकी पड़ोसन है तो आप इससे क्या होगी, नाराज होगी। आप जाएंगे छत पर, तो आप वो आई नहीं, तो आपके चैनल बदलेंगे, ये लो ये मैच देखो, ये लो मैच देखो, तो उसे क्या हो जाएगा, उसे आना पड़ेगा। आप कहीं भी दूर दूर तक अपने पड़ोसी को, किसी को आप क्या होगा, ये टीवी से क्या, रिमोट से किसी भी दूर दूर तक चैनल बदल सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, माइक्रोवेव का क्या हो गया, क्षेत्र अधिक होता है, माइक्रोवेव का क्या होता है, क्षेत्र अधिक होता है, माइक्रोवेव का क्या होता है, क्षेत्र अधिक होता है। आप किसी को भी टीवी देखने से आप जो चाहोगे वो देख सकते हो, आप किसी भी टीवी का चैनल बदल सकते हो, आप किसी भी टीवी का क्या चैनल बदल सकते हो, किससे, माइक्रोवेव से। क्योंकि माइक्रोवेव क्यों बदल सकते हो, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसकी क्या है, तरंग दैर्घ्य यानी लंबाई अधिक होती है, यानी आसपास की टीवी पर आपको क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अंतिम है रेडियो, अंतिम है रेडियो, रेडियो, रेडियो का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, रेडियो का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। मैंने अभी आपको उदाहरण देकर बताया था टीवी,
टीवी में क्या होता है, अवरक्त विकिरण यानी छोटे दूर में, माइक्रोवेव उससे दूर में, और रेडियो को आप एक गांव से दूसरे गांव से चंद्र बदल सकते हो, एक जिला से दूसरे जिला का चंद्र बदल सकते हो। इसका अर्थ क्या हो गया, रेडियो का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। आप रेडियो में घर बैठे गाने सुन सकते हैं। रेडियो का प्रसार पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। इसका अर्थ क्या हो गया, रेडियो का क्या होता है, लंबाई अधिक होती है। रेडियो की क्या होती है, लंबाई अधिक होती है। रेडियो विकिरणों का यूज किस में होता है, मैं बताऊंगा। जैसे मोबाइल फोनों में, मोबाइल फोनों में किसका यूज होता है, रेडियो। रडार में, किसके, रडार में, रडार में किसका यूज होता है, रेडियो का यूज होता है। जैसे रडार में, इसकी एक आपको बता दूं, ट्रांजिस्टर में, किसका, ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में। आप कहोगे रेडियो, आप इसकी मैंने आपको बताया अक्सर की खोज किसने की, रोडसन ने। इसकी सबसे ज्यादा पूछा जाता है रेडियो की खोज किसने की, बताइए रेडियो की खोज किसने की थी, रेडियो की खोज, मतलब रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की थी, मार्कोनी। आपको याद कैसे होगा मार्कोनी का, आपको याद कैसे होगा, जैसे कि ये एक रेडियो है, जैसे कि ये चल नहीं रहा है, ऐसे मारी आपने, ऐसे मतलब यानी मार्कोनी, यानी कोनी, आप ऐसे मारते हैं ना, ऐसे मारते हैं ना, यानी मार्कोनी। कैसे, मार्कोनी, मार्कोनी याद रखना, ऐसा मार्कोनी, किससे, मार्कोनी। रेडियो की खोज किसने की, मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की, रेडियो की खोज किसने की, मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की, मार्कोनी ने। हम आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। साथ तो आपको मैंने रंग बता दिया है, किस किस में किस कौन सा तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, किस किस की फ्रीक्वेंसी होती है, किस किस का गामा का किस में प्रयोग होता है, अक्षर का प्रयोग किस में होता है, मैंने आपको पूरी तरह से विस्तार बताया है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें प्यार बनाए रखा। हम यदि आप जीके की क्लास भी लेने की सोच रहे हैं, और इस तरह से आप अपना प्यार बनाए रखो। धन्यवाद।